हेलो गाइस, दिस साइड अवधेश फ्रॉम गुरुकुल कॉमर्स। आज हम वीडियो में बेसिकली लेके आए हैं कि सीए, सीएमए और सीएस कोर्सेज के अंदर फीस स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट क्या होता है, क्या फीस है और कोर्स की क्या ड्यूरेशन है। बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट इस बात से लेकर थोड़ा टेंस होते हैं कि एक्चुअली फीस स्ट्रक्चर क्या है, बिकॉज उनके फैमिली में पे कवर होता है या नहीं होता, क्या उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे उनकी फीस या नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे बेसिकली सीएमए, सीएस और सीए में क्या फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट क्राइटेरिया और उनकी कितना खर्चा वहाँ लमसम आ सकता है, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे किसकी रजिस्ट्रेशन फीस की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी कोचिंग फीस के बारे में बताया जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं और साथ में कमेंट करके मोटिवेट करें, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप हमारे जुड़े रहते हैं तो आपको सीए के सारे सीरीज के सारे सीए के सारे लेक्चर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हमारे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो तीनों कोर्सेज में पहले आपको बताया है, आपने अगर हमारी पहली वीडियो आई है जिसमें बताया है कि आफ्टर 12th क्या करना है, वहाँ पर डिटेल में बताया है कि इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ वो वीडियो देखें जिससे वो 11 की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ फीस के बारे में बात करेंगे। इसमें फाउंडेशन की बात करते हैं। सीए फाउंडेशन में आपका 9200 की फीस प्लस 1500 एग्जाम फीस होती है। मैंने बताया था 6 अटेम्प्ट मिलते हैं यहाँ पर। अगर आपको पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको फिर से 1500 रुपये की एग्जामिनेशन फीस फिल करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट 4 होते हैं, मैंने पहली वीडियो में कवर करा था इसके बारे में। फिर बताया था सीएमए में 6000 की रजिस्ट्रेशन फीस होती है प्लस 1000 की एग्जामिनेशन फीस होती है। सेम वही क्राइटेरिया 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर बाय द वे फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो तो आपको 6000 की फीस दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है, आपको ओनली 1000 रुपीस की एग्जामिनेशन फीस पे करनी है। अगर हम बात करें सीएस की तो है, सीएस का फाउंडेशन स्ट्रक्चर हट चुका है, जिसकी जगह आ चुका है सीएस डब्ल्यूटी, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट सबके लिए कंपलसरी हो गया, इसकी 1000 रुपीस फीस है, आपको हर टर्म पे देनी है। बताया था कि एक क्वार्टरली बेसिस पर एंट्रेंस होता है जिसमें 4 सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं। तो ये तो रही बात इनकी इस चीज की आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस है। अब बच्चे में क्वेश्चन आता है कि कोचिंग फीस क्या होती है। तो स्टूडेंट कोचिंग फीस हर कोचिंग के क्राइटेरिया के अलग अलग होते हैं। कुछ कोचिंग वाले बहुत सस्ते बनाते हैं, कुछ कोचिंग वालों की फीस बहुत हाई है, जिसका जैसा नाम वैसा उसका पैसा। तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखो तो आपका मिनिमम 15,000 से आप 50,000 तक की इसकी फीस आती है। जैसे कि इंटर है, बेस्ट कोचिंग सेंटर है जिसकी 50,000 फीस है। आप एक लोकल कोचिंग सेंटर का 15,000 की फीस है। तो वो आपको दिख रहा है कि आप कहाँ पर कोचिंग अफोर्ड करें। तो कोचिंग फीस डिफरेंट है, वो आपको डिसाइड करनी है कि आप कोचिंग किस फील्ड में लेना चाहते हैं। तो कोचिंग फील्ड को हम कोचिंग फीस को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट सब में कोचिंग फीस अपने अपने कोचिंग सेंटर के हिसाब से चेंज होती है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो सबकी क्या है, सेम है। तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे रजिस्ट्रेशन पे, बट कोचिंग फीस का हम आपको एस्टिमेट देता हुआ चलूँगा। फिर हम बात करते हैं आपके पास इंटर की। फाउंडेशन करने के बाद क्या होता है, फाउंडेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बीच 1 मंथ आपको इंटर में एडमिशन करना पड़ता है। अगर आप 1 मंथ के अंदर इंटर में एडमिशन नहीं करवाते हो तो आपका एग्जाम का अटेम्प्ट डिले हो सकता है। मैंने बताया था अटेम्प्ट साल में 2 बार आते हैं, जनवरी, मई, जून और नवंबर दिसंबर के बीच में आपके अटेम्प्ट पड़ते हैं तीनों कोर्सेज से। अगर इंटर की बात करें तो इंटर की बहुत ग्रुप होते हैं, दोनों में बहुत ग्रुप है, तीनों में बेसिक सॉरी बहुत ग्रुप है। अब क्वेश्चन ये है कि बौद्ध ग्रुप की फीस हमें साथ भरनी है, अलग में भर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर बौद्ध ग्रुप की फीस साथ भरते तो बेनिफिट है, थोड़ी फीस कम बढ़ जाती है, डिस्काउंट पहले समझ लो आप। अगर लेकिन आप दोनों ग्रुप की अलग एडमिशन कराओगे तो आपको फीस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एज अ पर्सनल सजेशन आपको जरूरी है कि आप बौद्ध ग्रुप का रजिस्ट्रेशन साथ करवाएं। बौद्ध ग्रुप की रजिस्ट्रेशन फीस है 18,000। आप जब फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कुछ फीस के साथ जर्नल की या अदर डॉक्यूमेंट्री फीस भी ली जाती है। तो वो आपको सिलेक्ट करना है, फॉर्म भरने में डिसाइड करना है कि आपको जर्नल मैगजीन वगैरह लेनी है नहीं लेनी है। अगर आप बाय को नहीं लेते हो तो 3,000 फीस आपकी कम हो जाएगी। 18,000 फिक्स है, 18,000 प्लस 3,000 फीस होती है। सेम है सीएमए में 20,000 की फीस है और सीएस में 9,000 की फीस है। लेकिन देखा जाए फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से ना चीपेस्ट कोर्स में सीएस पढ़ना है, क्योंकि सीएस की थोड़ी फीस स्ट्रक्चर क्या है, कम है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 18,000 प्लस 1500 का मतलब क्या है, 1500 पर अटेम्प्ट है और एक ग्रुप की है, एक सिंगल ग्रुप की है, फर्स्ट एंड सेकंड आपका जो ग्रुप टेस्ट ग्रुप को दे, यानी 1500 प्लस 1500 3000 हो जाएगी। अगर बहुत ग्रुप में अप्लाई करते हो, अगर आप सिंगल ग्रुप में अप्लाई करते हो तो ओनली 1500 की फीस देगी एग्जामिनेशन फीस। सेम एज दोनों कोर्सेज के अंदर 1200 रुपये एक ग्रुप की एग्जामिनेशन फीस है
और यहाँ पर 1200 रुपये एक ग्रुप के एग्जाम की फीस। आप दोनों ग्रुप के एग्जाम फीस भरोगे तो 2400 देंगे। अब क्वेश्चन उठ रहा है क्या एग्जामिनेशन फीस हर अटेम्प्ट देनी पड़ेगी? यस, आपको एग्जामिनेशन फीस हर अटेम्प्ट देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक बार फेल हो गए तो एग्जामिनेशन फीस रजिस्ट्रेशन फीस का सेम है। नहीं, रजिस्ट्रेशन फीस आपको 6 अटेम्प्ट देती है, लेकिन एग्जामिनेशन फीस आपको एक सिंगल अटेम्प्ट देती है। जैसे आप इस बार फेल में पाए थे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट दोबारा क्लियर करोगे तो आपको दोबारा से एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी, अप्लाई करेंगे। सपोज बच्चे ने कहा बहुत अच्छी बात, चलो मैंने यहाँ तक का मैनेज कर लिया, मैंने यहाँ तक मैनेज करने के बाद अब बात करते हैं। इससे पहले बीच में आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट फीस को लेकर थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड, एक सिंपल सी बात, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हो गया तो डिमोटिवेशन आएगा। आपके पास टाइम है, खुद अर्न करें, बेटर अपॉर्चुनिटी से गेन करें, मार्केट में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी निकालें, वहाँ से अर्न करें, फिर कोर्स में एंटर करें। इसकी बहुत सारी स्टोरीज मेरे पास है। लाइक मैंने खुद ने कोचिंग पढ़ा के पैसे इकट्ठे करके फिर सीए ज्वाइन करता। मेरा एक फ्रेंड है, उसने जॉब करके फिर स्टार्ट करता। मेरे कई फ्रेंड जो डिफरेंट जॉब्स करने के बाद अलग अलग कोर्सेज में ज्वाइन करा। तो जहाँ तक हो सके अपने फैमिली को प्रेशर चढ़ाएं। ये सजेशन है मेरा ऐसे कि अगर आप सजेशन को मान चलेंगे तो आपका फैमिली प्रेशर कम पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपके पिताजी आपको 18,000 देते हैं और खुदा न खास्ता आप फेल जाते हो तो आपके पेरेंट्स आप पे ज़्यादा दबाव डालेंगे। तो बेटर अपॉर्चुनिटी है कि जब फाउंडेशन और इंटर के बीच में गैप आता है तो आप 3 महीने तक जॉब करें। सपोज मैंने फाउंडेशन का दिसंबर टाइम दिया, रिजल्ट आएगा तकरीबन जनवरी फरवरी में आएगा, तब तक आप जॉब करेंगे। 3 महीने के आप जॉब करें, जब कहीं जॉब करेंगे अगर आप 6,000 रुपीज पर मंथ अर्न करते हैं तो आप 18,000 का जुगाड़ कर सकते हैं। ये सजेशन इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज जितना आप कोर्स खुद से पैसा लगाएंगे ना उतना पेरेंट्स का प्रेशर क्या है कम आएगा। अदरवाइज एक कोर्स ऐसे कोर्सेज फेल होने के चांसेस, पास होने के चांसेस से ज़्यादा है। एकदम एक ट्रुथ है जिसको मैं नहीं बोल सकता कि आसान कोर्स है, कोर्स दुनिया जानते हैं बहुत डिफरेंट कोर्सेज हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप खुद अर्न करें फिर कोर्सेज में एंट्री ले, जिससे फैमिली प्रेशर आपको क्या रहेगा, कम रहेगा। हाँ, अगर आपके फैमिली मेंबर कहते हैं कोई बात नहीं बेटा तू कर, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अब मैं एक आपको कोचिंग फीस का भी हाईलाइट दे दूँ। अगर आप देखिए सबसे एक्सपेंसिव कोचिंग फीस पड़ती है सीए की। बिकॉज कोचिंग फीस की बात करें आजकल पेन ड्राइव क्लासेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो मोस्टली स्टूडेंट पेन ड्राइव क्लास का ले हैं। तो पेन ड्राइव क्लास सस्ती पड़ती है। पेन ड्राइव क्लास में कुछ बेनिफिट भी है, कुछ लॉसेस भी है। बेनिफिट ये है पेन ड्राइव क्लास थ्योरी सब्जेक्ट के लिए तो फायदा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए पेन ड्राइव क्लास लोगे तो आपके डाउट हो लेगा, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आप बात करें पेन ड्राइव क्लास, तो पेन ड्राइव क्लास के कुछ व्यू मिलते हैं लिमिटेड, यानी अगर आपने एक बार गलती से व्यू स्किप हो गया तो आपका व्यू भी गया। तो कुछ हर चीज़ के एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो यहाँ पर एक ऑन एन एवरेज आप अपनी कोचिंग फीस मान के चलो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30,000 एक नॉर्मल कोचिंग की बात बता रहा हूँ, पेन ड्राइव क्लास बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक हाई फाई प्रोफेशनल जैसे एमके गुप्ता सर हमारे या हमारे बहुत सारे प्रवीण शर्मा सर हैं उनकी कोचिंग ले जाओगे तो आपको एक सब्जेक्ट की अराउंड 20,000 फीस पहुंचेगी। तो आप ये देखो कि आपका फैमिली कितना कहता है, आपको उसके अकॉर्डिंग कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो मैं बता रहा हूँ मिनिमम 30,000 आपकी कोचिंग फीस है, मैक्सिमम आप जितना लगा दो, 2 लाख लगाओ तो भी कम है, बड़ी बात। तो आपको इसके अकॉर्डिंग कोचिंग फीस लेनी चाहिए। सेम एज सीएमए में और ऐसे सीएस में भी है कि कोचिंग फीस अगर आप ऑनलाइन पेन ड्राइव लेते हो, लोकल कोचिंग सेंटर से लेते हो तो 20,000 के आसपास है, 20-25,000 के आसपास में निकल जाएगा। लेकिन अगर आप हाई फाई प्रोफेशनल कोचिंग जैसे बेदरानी सर के पास जाते हो, जैसे किसी टॉप क्लास कोचिंग सेंटर में जाते हो, संगीत केडी सर के पास जाते हो, तो वहाँ पर उनकी फीस क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो आपको देखना है कि आपका फैमिली रेटिंग है। अच्छा, हम दोबारा इस पर आते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि इंटर की और फाउंडेशन की फीस कितनी है। क्या अब इसके बाद हमारी डायरेक्ट ऑफिशियल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी? नहीं दोस्तों, अगर आप ये क्लियर करते हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा मिसकन्फ्यूज होते हैं कि क्या करें इसके बाद। एक्चुअली में यहाँ प्रॉब्लम आती है, हमें अदर ट्रेनिंग का पता नहीं होता। ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे खुद ही पता अदर ट्रेनिंग क्या होती है जब मैंने सी इंटर पास कर दी। यहाँ पर अदर ट्रेनिंग जैसे ओपी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, आईटी यानी आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जीएमसीएस बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स को शो करता है। तो जीएमसीएस 1 होती है, जीएमसीएस 2 होती है, एक जीएमसीएस 2 यहाँ पर भी होती है। तो ये 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे। क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। सीए में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। ड्यूरेशन अलग अलग है, 1 मंथ की भी होती है, 1 वीक का होता है, 15 मंथ का, 15 डेज का चाहिए। तो उसके हिसाब से इनकी फीस होती है। मिनिमम मान के चलो कि एक की फीस 5,000 है मिनिमम। अराउंड ये बहुत बड़ा आपके टाइम तक हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि मैं अगर आज आपको एक एस्टिमेट दूँ कि ये 4,000 है और आप उस टाइम तक पहुँचो तो उसका फीस बढ़ जाए, तो आप मान लीजिए 5,000 से 6,000 के बीच में एक कोर्स की फीस पहुंचेगी। यानी यहाँ पर भी आपके 18,000 रुपये खर्चा आएगा। सेम एज सीएमए में होता है सैप
और आईटी ट्रेनिंग होती है जहाँ पर इनकी फीस नहीं ली जाती है। आपके पास ऐसी इसके अंदर सीएस के अंदर स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम की ट्रेनिंग होती है जहाँ पर आपकी कुछ फीस ली जाती है। तो इनके अपने अपने फीसेस हैं, कुछ की फीस नहीं है। वो चीज़ें बेसिकली आपको पता चल जाएगी जब आप उस लेवल पर पहुँचोगे, लेकिन ये फीस चेंज होती रहती है। तो मैंने इसकी फीस मेंशन नहीं करी है, उसका रीजन यही है कि ये फीस फ्लक्चुएटिंग होती है। अच्छा, ये चीज बताने का मेन पर्पस था, जैसे आप इंटर में पहुंचे और आपके इंटर में आपको लगता है कि आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है, इसके लिए अप्लाई करें। क्योंकि अगर आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करी है तो आप ऑफिशियल ट्रेनिंग अप्लाई नहीं कर सकते। बच्चा यहाँ गलती कर जाता है, बच्चा ये करता सीधा इंटर करता है, सोचता है चलो ऑफिशियल ट्रेनिंग में चलते हैं। नहीं, आपको जरूरी है कि आप ट्रेनिंग के बाद ये ट्रेनिंग भी करें, जिसके बाद ऑफिशियल ट्रेनिंग। ऑफिशियल ट्रेनिंग में आपको कुछ सैलरी, आपकी भाषा में सैलरी बोलते हैं, तो हमारी भाषा में उससे स्टाइफंड कहते हैं। स्टाइफंड का मतलब क्या है, आपको ट्रेनिंग के बदले कुछ पेमेंट की जाती है। तो 3 साल की ट्रेनिंग में पर मंथ आपको स्टाइफंड मिलेगा। स्टाइफंड कितना होता है? स्टाइफंड दोस्तों डिपेंड करता है आपकी फॉर्म कैसी है। अगर आपकी फॉर्म एक अच्छी खासी फॉर्म में जाते हो, टॉप 20 टॉप 10 में जाते हो, तो 10 से 15 हज़ार का स्टाइफंड हो सकता है। आप एक मीडियोकर फॉर्म में जाते हो तो 5 से 10 हज़ार में स्टाइफंड हो सकता है। बहुत लो फॉर्म में जाते हो तो 5,000 से कम स्टाइफंड हो सकता है। तो स्टाइफंड आपको ऑफिशियली डिपेंड करता है आपकी फॉर्म के लेवल पर, आपकी फॉर्म किस क्वालिटी लेवल पर है। जहाँ तक हो सके मेरा पर्सनल सजेशन है आप एक मीडियोकर फॉर्म में जाएं, ना कि टॉप क्लास में, लोअर क्लास में। टॉप क्लास फॉर्म में डिसएडवांटेज क्या है कि टॉप क्लास में पर्टिकुलर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, और मीडियोकर फॉर्म के अंदर ट्रेनिंग किसी चीज़ की जाती है, ऑल ओवर राउंड की दी जाती है, हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी। और लो क्लास में ज़्यादा क्लाइंट नहीं होते, दैट्स व्हाई ट्रेनिंग प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होती। अब यहाँ पर आपको फीस मिलेगी। सपोज कि मैं एग्जाम्पल दूँ, अगर मुझे 3,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं तो 1 ईयर में 12 मंथ 36,000, और अराउंड 3 साल के अंदर तो यानी 1,08,000 मैं अर्न कर लूँगा। अगर 1,08,000 अर्न करता हूँ ट्रेनिंग पीरियड के अंदर, तो वेल एंड गुड है, मैं अपनी फाइनल की फीस और कोचिंग फीस निकाल सकता हूँ। तो आपको बेसिकली खर्चा यहाँ तक का देखना है, जहाँ तक का एक्सपेंस आपको अपनी पॉकेट से करना है। उसके बाद आप ट्रेनिंग में पैसा कमाएंगे। जब ट्रेनिंग में पैसा कमा लो तो ट्रेनिंग में पैसा कमाने के बाद आप अपनी फाइनल की फीस को अफोर्ड कर सकते हो। फाइनल की फीस भी ऐसा नहीं कि जब तक फाइनल पहुंचोगे यही फीस रहेगी। फाइनल तक की फीस हो सकती है, बढ़िया कर सकती है, आपको उसमें एक एस्टिमेट कर दिया। फाइनल में 8 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर भी 8 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट ज़्यादा है, दैट्स मीन फीस भी ज़्यादा होगी, कोचिंग फीस भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपके पास 22,000 बहुत रुक की होती है, 2 ग्रुप होते हैं, उसकी फीस होती है 20,000 प्लस 1,500 एग्जामिनेशन फीस है जो हर अटेम्प्ट की आपकी काउंट की जाती है। सेम यहाँ पर 25,000 है, 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप की 25,000 प्लस 1,200 आपकी एग्जामिनेशन फीस कवर की जाएगी। यहाँ 12,000 3 ग्रुप की आपके पास टोटल 12,000 है, जिसमें आपके पास 1,200 एग्जामिनेशन फीस पर मॉड्यूल यानी पर आपके ग्रुप की काउंट है। ये 3 ग्रुप है, तीनों की 1200। अगर यहाँ पर आप 2 ग्रुप दें तो 1200 दोनों के लगेंगे, यहाँ पर 1500। हाँ, ये फीस फ्लक्चुएटिंग मैंने बताया आपको। अब जब तक फाइनल पहुंचेंगे तो गारंटी नहीं है कि आपका इतना खर्चा आएगा। और मैंने पूछना है कि कोचिंग फीस क्या होगी। देखो, अब तो आप उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहाँ पर आप कुछ चीज़ें तो अपने ऑफिशियल ट्रेनिंग में सीख चुके हो, और कुछ कोचिंग की बात करें तो कोचिंग में भी आप लाभ लगा लो कि आपके अगर आप पेन ड्राइव क्लास लेते हो 30 से 35 हज़ार में पड़ जाएगा। अगर आप फेस टू फेस लेक्चर देते हो तो वहाँ पर आपके लाखों तक का खर्चा पड़ जाएगा। तो आपको ये चीज़ बता दिया कि लमसम कितना खर्चा जाएगा। अब एक शॉर्टकट में एक एस्टिमेट में रिव्यू दे रहा हूँ कितना खर्चा आएगा। अगर हम बात करें सीएस से बात करते हैं तो सीएस के अंदर कितना खर्चा आएगा और एक एक्सपेक्टेशन मैंने एक्चुअली सीएस में ट्राई की है। तो सीएस के अंदर आपका अगर ऑफिशियली खर्चा देखा जाए तो ऑफिशियली खर्चा लमसम में आप देख रहे हो, ज़्यादा खर्चा नहीं है, 20 से 25 हज़ार खर्चा है। हाँ, बुक्स वगैरह खर्चा का वो नहीं कर रहा मैं। अगर मान लो 30,000 है, बुक्स का 5 है मान लो, तो आपके 35,000 प्लस कोचिंग फीस। यानी अगर आप देखा जाए तो टोटली मैक्सिमम इसमें आप 1 लाख के अंदर निपट जाओगे स्कूल से। और ये 1 लाख इकट्ठे नहीं देंगे, ये 1 लाख इकट्ठे दे देंगे। बच्चे पेरेंट्स को बोलते हैं पापा 1 लाख रुपए दो, मैं कोर्स में सीख रहा है। बेचारे पेरेंट्स भी चाहते हैं बच्चे का अच्छा हो, तो घबरा के कहीं ना कहीं से 1 लाख दे देते। तो अपने पेरेंट्स को डराएं नहीं, अपने पेरेंट्स को बताएं कि हमें इंटरवल्स में इतना पैसा इस टाइम पर चाहिए। सीएमए में भी आप लगा दो कि टोटल आपका रजिस्ट्रेशन और ऑफिशियल खर्चा मिला के 1 लाख से 1.5 लाख तक का खर्चा आपका जाएगा। 1 लाख से 1.5 लाख तक का खर्चा आपका जाएगा कोचिंग और ऑफिशियली जो रजिस्ट्रेशन फीस उसको देने के बाद। सीए में थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा, सीए में 1.5 लाख से 2 लाख अराउंड पहुंच जाएगा टोटल बता रहा हूँ मैं, लेकिन इसमें आप ट्रेनिंग में पैसा अर्न कर सकते हो। तो आप ये बेसिकली ध्यान रखिए कि कोर्स में यहाँ तक का ध्यान रखिए, और जहाँ तक हो सके आप
सेल्फ स्टडी करें, चीपेस्ट कोचिंग लें जिससे आपका थोड़ा फैमिली रेट बना रहे। और आपको लगता है कि हाँ अफोर्ड कर सकते हो तो गो फॉर बेस्ट, ये मेरी एडवाइस है आपके लिए। एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो देखी और अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करें, जितनी आपके फ्रेंड्स नॉलेज पहुँचेगी उन सबको बेनिफिट होगा। तो अगर आप चैनल पर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।